श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 17वां अध्याय शीर्षक है प्रणव पंचाक्षरी का महात्म। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, प्रणव एवं षडलिंग की क्या महात्म है तथा शिवजी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, ये हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्रकृति से उत्पन्न हुआ प्रपंच और नहीं और तुम में अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है, यह प्रणव का अर्थ है। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है और शिव के समान हो जाता है। यह आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द, काल, कला से युक्त है, अर्थात अ, उ, म इन 3 अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, यानी कि ओम। ओम को ही प्रणव कहते हैं, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। वेद के आदि तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज का और इतने ही 9 करोड़ जप से वायु का और 9 करोड़ से गंध आदि का जप होता है। हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्धि हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है और शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती है, क्षत्रियत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्यत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है तथा शूद्र 25,000 जाप से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है। अतः जो इसको धारण कर लेता है वह स्वयं शिव का स्वरूप हो जाता है। शिव भक्त स्त्रियां देवी रूप हो जाती हैं और वे जितना मंत्र जपती हैं उनके शरीर से उतनी ही भगवती की समीपता उनको प्राप्त हो जाती है। जो भक्त भक्ति पूर्वक षोडशोपचार युक्त पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद संवत है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उस पर शिवजी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण संहिता का 17वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।